उनका जो सपना है गोल्डन तेलंगाना, तो गोल्डन तेलंगाना किस तरह बन सकता, तो आज हम जो है रेवेन्यू का वेबसाइट पे डाले हैं इसको। वेबसाइट आज इनाग्रेशन की है। ये वेबसाइट से बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और बहुत मेहनत कर हमारे CCLA साहब, उनकी पूरी टीम, पीटर साहब तैयार किए और हमारे मीना साहब भी पूरा रेवेन्यू को किस तरह सुधारना, कई मीटिंग करने के बाद आज ये वेबसाइट आज लॉन्च किया गया। इससे आगे जाकर बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा काम किया और सबसे ज़्यादा बदलाव भी रेवेन्यू को करते हैं लोग, क्योंकि इंसान पैदा होने के बाद मरने तक कोई काम करता है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है, मरने के बाद भी कोई साथ देता है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देता है। हम उस डिपार्टमेंट को नंबर 1 डिपार्टमेंट बनाएंगे। नाम रेवेन्यू है और पैसा तक का हमारे पास कुछ नहीं रहता, क्योंकि ज़मीन बहुत पैसे वाली चीज़ है, तो ज़मीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता, इसलिए उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं। तो हम उस डिपार्टमेंट को बहुत सुधार देंगे। जितने लिटिगेशन है मैक्सिमम हम इस साल में ख़त्म कर देंगे और हम इस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा सर्विस देने वाला डिपार्टमेंट बनाएंगे। हम तमाम हमारे ऑफिसर से भी अपील कर रहे हैं और फैमिली मेम्बर की तरह काम करें और उन्हें जो फैसिलिटी है वो भी ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और इस डिपार्टमेंट इस वेबसाइट के जरिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन सबको मिलेंगे और पब्लिक की फैसिलिटीज़ के लिए बनाया गया है और फ्यूचर में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। हमारे डिपार्टमेंट से जो पब्लिक को फैसिलिटीज़ होना चाहिए पूरे के पूरे इन टाइम करके बताएंगे। बहुत दिनों से पेंडिंग पर बहुत करता है, अभी तक हमारा 17-18 महीने हम दूसरे डिपार्टमेंट के लिए काम करते। फूड सिक्योरिटी कार्ड हमारा नहीं आता, ये हमारे जो दोस्त ईटा फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हीं के पास है इसका भी, तो तमाम दूसरे डिपार्टमेंट के लिए हम काम करते रहे। इस मरतबा हमारे डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे और 6-8 महीने में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नंबर 1 डिपार्टमेंट। सबसे ज़्यादा बोलता हूँ मैं, 40 साल से फिर रहे लोग। एक साहब आए 86 ईयर और उनके पास रिकॉर्ड देखा तो उन्होंने जब 46 ईयर में थे जब वो सबमिट करे आज तक फिर डेफिनेट मुझे हम भी खूब बहुत दुख है, क्योंकि वो जो पीरियड था अलग था, ये जो पीरियड अलग है। ये तेलंगाना आवाम का तेलंगाना है और हमारे CM साहब सब प्रॉब्लम इसलिए अभी भी मैं सख्ती से तमाम कलेक्टरों को बोला हूँ कि आप जितना फास्ट ट्रैक में प्रॉब्लम लोगों के सॉल्व कर दीजिए। मुझे खुद इस बात का बहुत गम है। मैं देखता हूँ जिस तरह इंसान को पैरालिसिस होता है उसी तरह डिपार्टमेंट में बहुत दिनों से काम नहीं हो रहा था, खाली आदमी चक्कर काट रहे थे। हम डेफिनेट इस डिपार्टमेंट को सुधारने के लिए इसे ऑनलाइन कर रहे हैं और हम बहुत जल्द इसको जो मसाइल है उसे हल करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर एक ट्रिब्यूनल भी डाल देंगे ताकि लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर से हमारे दफ्तर में उनका मसला हल हो सके।